नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित पहली जो शिफ्ट थी उसको लेकर के कल जो भी एनसीईआरटी एससीईआरटी के प्रूफ हो सकते हैं उसको लेकर के हमने बात की थी। जो मेल वाली शिफ्ट थी, बॉयज वाली शिफ्ट थी। आज हम इस वीडियो में फीमेल वाली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट जो है बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ उनके क्या प्रूफ हैं उसको लेकर के बात करेंगे। और हमने आपको कल बताया भी था कि हम जैसे ही एक शिफ्ट कंप्लीट होगी उसके बाद दूसरी शिफ्ट को लेकर के भी बात करेंगे। हालांकि हम इससे पहले एक वीडियो बता चुके हैं, परंतु उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें हमने बताया था कि इन पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पर इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन का प्रूफ आपको देंगे और वो आप साइड बाय साइड देखते हुए चलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ढूंढा एनसीईआरटी में, घंटों बीत गए परंतु नहीं मिला है। इसलिए एक दूसरी बुक है जो कि आपका अरोरा आईएएस मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बुक शॉर्ट नोट्स करके है, टीम अरोरा आईएएस करके। ये बुक का कवर पेज है। आपको पता है कि बुक का कवर पेज आपको अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में, 100 KB से कम फाइल होना चाहिए। और बुक के अंदर जो आपका मेन क्वेश्चन से रिलेटेड मैटर है वो पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे पेज नंबर 31 है। पेज नंबर इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब अपलोड करेंगे वहां पर पेज नंबर भी आपसे मांगा जाएगा। तो पेज नंबर 31 है, तो ऊपर साइड में लिखा हुआ है। इसी में आप देखेंगे जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, जो ऊपर कूका मूवमेंट लिखा है उसको नहीं, नीचे और जाएंगे तो पहला पॉइंट लिखा है नारकेल बेरिया अपराइजिंग करके। इसी में ही पूरी लाइनें लिखी हुई हैं, पर मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर देखेंगे, हु इम्पोज्ड अ बियर्ड टैक्स ऑन द सीज करके। तो यही आपसे प्रश्न में पूछा भी गया था कि जो बियर्ड टैक्स था वो किसके द्वारा आपका आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण किससे संबंधित था। तो वो वहाबी आंदोलन आपका नहीं सही होगा, फराजी आंदोलन जो है वो सही होगा। तो ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, फराजी आंदोलन क्लियर लिखा हुआ है। बाकी पूरी लाइन आप पढ़ सकते हैं, मैं मेन पॉइंट है वो आपको बता दे रहा हूँ। हु इम्पोज्ड अ बियर्ड टैक्स ऑन द फ्रांसीसीज एंड ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स करके आपका जो है ये लिखा हुआ है। बाकी इसी का इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में यही चीज आपसे पूछी गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना और इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्रस्ताव आपका पारित हुआ था वो क्वेश्चन अलग होता है, और गोली चलाने का आदेश जो दिया जाता है कहेंगे वो अलग होता है। यहाँ पर इन्होंने इनमें से कोई नहीं आंसर दिया है, जो सही भी था लगभग, परंतु इसको बहुत सारा ढूंढा कि कुछ लोग कह रहे थे कि इसको ऐसा कोई प्रूफ दे दीजिए क्योंकि हमने 15 अगस्त लगाया है, किसी ने कोई लगाया। तो इसको लेकर के एक प्रूफ मिला है जो कि आप यहाँ पर एससीईआरटी की बुक देख पाएंगे। ये जो एससीईआरटी की बुक देख रहे हैं ये बिहार की एससीईआरटी की बुक है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन 1885-1947 ये चैप्टर का नाम है, अध्याय 12 है। और यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर 21, यहाँ पर लिखा है ना 21 ऑफ 31 करके। अच्छा वो पेज नहीं, नीचे पेज नंबर लिखा हुआ है। नीचे आप देखेंगे 205 पेज लिखा हुआ है, और इसमें एकदम सेंटर में देखिए क्या लिखा है, बिहार में जब 80 थानों पर जनता का कब्जा हो गया। तो इसी में लिखा हुआ है सेकेंड लाइन, 15 अगस्त को दरोगा जी ने स्वयं इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए झंडा फहराया, और आज ही के दिन एक जत्था उलार से अरवल की ओर बढ़ रहा था। उस जत्था पर पुलिस की ओर से अचानक गोलियां चलाई गईं, और ये सारी घटनाएं लिखी हुई हैं। प्रश्न में भी यही पूछा ही गया था कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942, और ये जो समय बात की गई ना 1942 को लेकर, ऊपर हेडिंग पड़ी भी हुई है उसी पेज पर जो 205 पेज है, भारत छोड़ो करके 1942 वहां समय पड़ा भी हुआ है। अब वही चीज यहाँ पर पूछी गई थी, 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना और उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। अब निम्नलिखितों वर्ड तो यहाँ यूज नहीं किया गया है, फिर भी अगर किसी ने आंसर 15 अगस्त लगाया हो और वो आधार बना करके इस ऑप्शन का जो ऑब्जेक्शन है उसका जो है वो कर सकता है। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अच्छा एक बात को और समझिए कि इनमें से कुछ ऐसे आंसर हो सकते हो सकता हो कि किसी ने 5 अगस्त लगाया हो, किसी ने 25 अगस्त लगाया हो। तो ऐसे में यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आंसर क्या है, क्योंकि उसकी बात हम पहले वीडियो में कर चुके हैं कि मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या आंसर हो सकते हैं। यहाँ पर हम केवल प्रूफ दे रहे हैं। अगर किसी ने वो आंसर लगाया हो तो वो उस प्रूफ का यूज करके ऑब्जेक्शन जो है वो कर सकता है। बाकी सही या गलत वो तो बीपीएससी डिसाइड करेगा, वो हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर साइड में है कि मेघ गर्जन के समय इनमें से क्या जो है वो सुरक्षित है। तो यहाँ पर आंसर था छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना करके।
ये आपका आंसर यहाँ पर दिया गया था, जो कि आपको पता है गलत है। इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पर आंसर होगा। इसके लिए जो कवर पेज है बुक का वो है विज्ञान की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक। इसका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 है, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, ये चैप्टर का नाम है। इसी के अंतर्गत आप जाएंगे तो पेज नंबर 189 है, क्योंकि पेज नंबर डालना है। और इसमें ही आप देखेंगे तो तड़ित से सुरक्षा लिखा हुआ है, जहां पर तड़ित झंझा के समय क्या करें और क्या ना करें, ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं। इसी में लिखा हुआ है कि दूसरी लाइन दूसरे पैराग्राफ में आएंगी, यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से आप काफी दूरी पर खड़े रहें। कुल मिलाकर के जो प्रश्न में पूछा गया था, ना तो वृक्षों को लेकर के, यानी कि जो कंडीशन थी वो तो दी नहीं गई थी, जो कि इस प्रश्न में एनसीईआरटी में दे रखी है कि जब ऐसी कंडीशन क्रिएट हो कि अगर आप वन में हैं तो वन वाली कंडीशन थी नहीं, तो आंसर यहाँ पर ना तो आप कहेंगे कि छोटे वृक्ष का शरण लेंगे, ना ही आप वृक्षों से काफी दूर रहेंगे। आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं जो है वो सही होगा। तो ये मैंने सारा बता दिया है। चलिए एक चीज आप ध्यान देंगे, एक और चीज कि जो भी एनसीईआरटी का पेज है वो एनसीईआरटी 2022-23 का है, 23 का है, 17-18 का है। तो सारी एनसीईआरटी में पेज नंबर अलग अलग हो सकता है, और कई बार जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा आप एनसीईआरटी में ढूंढेंगे आपको मिलेगी नहीं। तो आप खुद से भी इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो आप अपलोड कर रहे हैं, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो चीज मैच कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि जैसे 2022-23 वाली अभी ऊपर वाला जो क्वेश्चन आया था वो 2022-23 वाली एनसीईआरटी है, तो इसीलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर का क्रम बदल जाता है। 97 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। आंसर इसका क्या दिया गया है? केरल दिया गया है। और सही क्या होगा? केरल और कर्नाटक दोनों आपका सही होगा। इनमें से एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। क्या इसके लिए आधार है? चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है न्यूट्रल वेजिटेशन करके, ये चैप्टर का नाम है, एनसीईआरटी का ही है। इसके बाद पेज नंबर 60 है इसी चैप्टर में, जिसमें आप देखेंगे हाईलाइट हमने ऑलरेडी कर रखा है, जहां पर आपका इसी प्रकार से माउंटेन्स यानी कि जितने भी फॉरेस्ट हैं उसको लेकर के बात की गई। और इसी में ही आप देखेंगे तो साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट करके लिखा है, जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तीनों को लेकर के बात की गई है। और यही नहीं, इसी के संदर्भ में आप देखेंगे तो मानचित्र भी अगले पेज पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसी चैप्टर में दिया गया है। और इस जो मानचित्र है इसके नीचे ही आप देख पाएंगे कि क्लास 11th फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर जो है वहां पर आपका दिया गया है। बाकी आप देखेंगे इसमें जो हाईलाइटेड है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट करके, ये एकदम डार्क वाला है, तो इसमें आप देखेंगे सब आ जाता है। वैसे हालांकि प्रश्न में जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था उष्णकटिबंधीय करके, आपसे जो प्रश्न में पूछा गया था उष्णकटिबंधीय वर्षा वन करके। एग्जैक्ट तो ये नहीं मिला है, परंतु जो आधार बनाना चाहते हैं वो केरल कर्नाटक को लेकर के बना सकते हैं। बाकी यही सेम क्वेश्चन हिंदी में भी आपको एक इमेज देखने को मिली थी, जहां पर तो केवल केरल करके ही लिखा हुआ था, परंतु जो ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं उनके लिए यही सोर्स मेरे पास मिला। तो आप इस सोर्स के थ्रू जो भी ऑब्जेक्शन है वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में इनमें से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका जो सोर्स है वो क्या है? सबसे पहले तो आंसर समझिए क्या है। तो नागरिकता जो इन्होंने अधिनियम 2003 दिया है, ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा नागरिकता अधिनियम 1955 वाला। अब देखिए इसका सोर्स क्या है, ये पुस्तक है, अरिहंत की है, आईएएस मेंस जनरल स्टडीज पेपर 2, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी सोशल जस्टिस इंटरनेशनल रिलेशन करके ये पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक में 589 पेज है, और 589 पेज के अंतर्गत पहली लाइन ही आप देखिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को लेकर के लिखा हुआ है, जहां लिखा हुआ है द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम हैज लॉन्च्ड इन अगस्त 2005 बाय अमेंडिंग द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इसको आधार बना करके आप जो है यहाँ पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। देखिए मेरे पास एनसीईआरटी मैंने ढूंढा बहुत है, मेहनत बहुत की है, ये बात सत्य है। अब जिसका आधार मिल पाया है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। भी आप देखेंगे ऑब्जेक्शन से रिलेटेड चीजें मिल रही थी, वेबसाइट मिल रही थी। वेबसाइट तो अपलोड कर नहीं सकते आप, तो आपको अपलोड करना है बुक का सोर्स। तो बुक के सोर्स के लिए आप यही सब अपलोड कर पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में बहुत ढूंढा है मैंने, बहुत मुश्किल से सारी चीजें मिली हैं। वीडियो सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए मेहनत की है हमने, ढेर सारी मेहनत की है। और चलिए इसमें बात करते हैं आगे। तो इसमें आपको यही देखने को मिला, 589 पेज है, बुक का नाम पहले ही मैंने बता दिया। और इस बुक के बारे में ज्यादा डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो ये बुक जो है गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी सोशल जस्टिस ऐसे करके बुक का नाम है। अब बाकी आप ये कर सकते हैं कि जैसे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में अगर कोई चीज बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? आंसर इसमें दिया गया था कोबालमिन, जो कि कोबालमिन सही भी है, परंतु कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि साइनोकोबालमिन जो है आपका आंसर होना चाहिए, इसलिए इन्होंने इनमें से कोई नहीं आंसर लगा दिया है। तो जिन्होंने कोबालमिन लगाया है वो तो सही है, परंतु जिन्होंने इनमें से कोई नहीं लगाया है उनके पास एक ऑप्शन है
वो यहाँ पर देखिए। मेरा मानना ऐसा है कि साइनोकोबाल्मिन और कोबाल्मिन एक ही चीज होती है, परंतु थोड़ा सा अगर सर्च किया मैंने तो वहां पर साइनोकोबाल्मिन और कोबाल्मिन में अंतर दिया गया है, जिसमें बताया गया कि साइनोकोबाल्मिन आपके शरीर में बेहतर अवशोषित हो सकता है, जबकि जो मिथाइल कोबाल्मिन है उसकी अवधारणा दर अधिक होने की संभावना है। और मिथाइल उसी का ही नाम लिखा गया है आपका जो कोबाल्मिन है उसको लेकर के। और इंग्लिश में भी यही लिखा है, यहाँ पर तो इन्होंने मिथाइल वर्ड यूज कर दिया है। इंग्लिश में अगर आप दोनों में डिफरेंस सर्च करेंगे तो जो डिफरेंस देखने को मिले उसको कॉपी करिए और आप पेस्ट कर दीजिए डिस्क्रिप्शन में, जो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना है ना उस चीज को लेकर के। चैप्टर कौन सा है जिसको लेकर के आप आधार बनाएंगे, तो ये यूनिट 9 चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके ये चैप्टर का नाम है। और ये चैप्टर जो है इसके अंतर्गत आप जाएंगे, पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा 257 में सबसे ऊपर ही हाईलाइट हमने ऑलरेडी कर रखा है, जहां पर विटामिन B12 का नाम साइनोकोबाल्मिन लिखा हुआ है। तो आपको कुछ ना कुछ तो आधार देना पड़ेगा, तो ये आप आधार दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ये कौन से जो साइनोकोबाल्मिन है ये कौन से चैप्टर में है। तो ये वाला जो चैप्टर है वो क्लास 12th है और केमिस्ट्री की बुक है, चैप्टर नंबर 9 है। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को खुद से सर्च कर लीजिए NCERT में, ताकि अगर आपको मिल जाए तो आप खुद से उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर के जो भी अपलोड करना है वो कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि जितनी भी आप चीज़ें साइड में देख पा रहे हैं इन सभी को लेकर के, जैसे आपका मेल वाली शिफ्ट थी, बॉयज़ वाली शिफ्ट थी, उसमें मैंने क्या किया था, इंस्टाग्राम पर जितने लोगों ने मैसेज किया था सबको मैंने जितनी भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं सारे भेजे थे। तो आपको भी जिसको भी स्क्रीनशॉट चाहिए या तो आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको चाहिए कि मैं एक साथ सारी जितनी भी यहाँ पर इमेज फाइल देख पा रहे हैं आप उनको भेज दूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके उसके बाद मैसेज कीजिएगा, क्योंकि अब बिना फॉलो करके आप मैसेज करते हैं तो वो ब्लॉक सेक्शन में चला जाता है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि दिखा नहीं रहा है, प्राइवेट अकाउंट है, ऐसा नहीं है। कई लोगों को मैंने भेज दिया है जो पहली वाली शिफ्ट का ऑब्जेक्शन से रिलेटेड सारी चीजें थी। चलिए देखते हैं अगला कि मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं, मदन और करण में क्या संबंध हो सकता है। इसको लेकर के देखिए NCERT SCERT में तो ढूंढने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सेम ऐसा क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा नहीं। अब ये तो मैथ के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये तो आपके ऐसे होते हैं कि जो सामने वाले को समझ में आता है तो समझ पाएगा। पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर साइड में दिखा रहा हूँ, आप इसका यूज कर सकते हैं। ये इसमें क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, उसका नीचे आंसर समझाया गया इंग्लिश में। तो आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आपका आधार बनाएंगे तो वहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो कवर पेज है वहाँ पर आप कोशिश कर सकते हैं कि इसको लेकर के ही या इसी को ही लेकर के लिख सकते हैं कि इसका आधार जो है वो बुक में नहीं है, अपने अकॉर्डिंग। और बाकी डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ को लेकर के मेंशन कर सकते हैं कि इसका आंसर होना क्या चाहिए था। तो मदन करण का भाई है, ये तो सही है, परंतु जो लोग ऑब्जेक्शन के लिए कह रहे थे वो इनमें से कोई नहीं के साथ जा रहे थे। कारण ये था क्योंकि इसका आंसर कजन होना चाहिए था, तो ऑप्शन यहाँ पर इसलिए इनमें से कोई नहीं के साथ जा रहे थे। तो जितने भी मुझे मिले सारे क्वेश्चन मैंने कमेंट में आप लोगों ने जितने भी बताए थे उन सारे क्वेश्चनों को संकलन करके आपके सामने जो है वो यहाँ रखा है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, वैसे तो समय इतना रह नहीं गया है, कल आज ही लास्ट डेट है आपकी ऑब्जेक्शन से रिलेटेड, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट में आप बता दीजिएगा, ताकि और लोग देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन हो सके। ऑब्जेक्शन करना कैसे है उसको लेकर के पहले ही हमने वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था कि क्या क्या सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। एक गलती कोई लोग मत कीजिएगा कि जब आप क्वेश्चन को ऐड करते हैं वहाँ पर सेव का ऑप्शन देता है, तो सेव एक सिंगल क्वेश्चन को करना है, सबमिट बाद में करना है। कई लोगों ने डायरेक्ट सबमिट कर दिया, सबमिट अगर कर देंगे उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सबमिट पर क्लिक तभी करना है जब सारे क्वेश्चन आप ऐड कर चुके हैं। ध्यान से रखिएगा। तो यही था हमारे सब पूरे वीडियो में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।